नमस्कार। आज हम इतिहास के एक अहम पन्ने पर नजर डालेंगे। 9 अगस्त 1925 की घटना, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, डकैती नहीं थी। इसने ब्रिटिश राज को वाकई हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल सही कहा। देखिए 1925 तक आते आते भारत की आज़ादी की लड़ाई जो है वो जोर पकड़ रही थी। अंग्रेज़ों का दमन भी बढ़ रहा था और इसी माहौल में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HRA, उसके जो युवा क्रांतिकारी थे, उन्हें लग रहा था कि भाई अब कुछ सीधी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। और उनका मकसद साफ था, क्रांति के लिए पैसा चाहिए, लेकिन वो अपने ही देशवासियों को, आम भारतीयों को लूटना नहीं चाहते थे। तो ये HRA, इसमें तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे कई बड़े नाम थे, है ना? हाँ बिल्कुल। बड़े जोशीले देशभक्त। जी हाँ बिल्कुल, ये सब लोग थे। और इन्होंने तय किया कि निशाना अंग्रेजी हुकूमत के खजाने पर ही लगाया जाए। लेकिन ये खजाना मिलेगा कहाँ? मतलब कैसे पता चलेगा कि कब और कहाँ निशाना साधना है? हाँ, ये बड़ा सवाल था। फिर उन्हें पता चला कि एक ट्रेन है, शाहजहांपुर से लखनऊ जाती है, 8 डाउन ट्रेन, और इस ट्रेन में सरकारी पैसा जाता है। वही पैसा जो अंग्रेज सरकार हम भारतीयों से टैक्स के तौर पर लेती थी। अच्छा। तो उन्होंने इसी ट्रेन को टारगेट करने का सोचा। हाँ, योजना बनी कि लखनऊ से थोड़ा पहले, करीब 15 किलोमीटर पहले, एक स्टेशन है काकोरी, उसके पास ट्रेन को रोका जाएगा। और तारीख तय हुई 9 अगस्त 1925। सुनने में तो योजना बड़ी सीधी लगती है, पर इसे करना, चलती ट्रेन को रोकना, ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, पूरी प्लानिंग थी इसके पीछे। कुछ क्रांतिकारी तो आम यात्री बनकर ट्रेन में ही चढ़ गए। अच्छा, पहले से ही अंदर थे वो लोग? हाँ, और फिर रात के करीब 8:30 बजे का वक्त था। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची और थोड़ी धीमी हुई शायद, बस योजना के मुताबिक किसी ने इमरजेंसी चेन खींच दी। ट्रेन रुक गई। और फिर क्या था? क्रांतिकारी फौरन नीचे कूदे, हाथों में पिस्तौलें और नारे, इंकलाब जिंदाबाद। माहौल एकदम गर्म हो गया होगा। ट्रेन में जो बाकी यात्री थे उनका क्या, उन्हें डर नहीं लगा? कोई खतरा? देखिए, क्रांतिकारियों का इरादा बहुत साफ था पहले से ही। किसी भी भारतीय यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। उनका निशाना सिर्फ वो गार्ड वाला डिब्बा था जहां सरकारी खजाने का संदूक रखा हुआ था। तो उन्होंने सीधे गार्ड के डिब्बे पर धावा बोला? हाँ, फौरन वहां पहुंचे, वो लोहे का भारी संदूक निकाला, उसे तोड़ा, जो शायद आसान नहीं रहा होगा, और उसमें से रकम निकाली, करीब 8,000 रुपए से ज्यादा। 8,000 रुपए? उस जमाने में तो बहुत बड़ी रकम होती होगी। बहुत बड़ी रकम। और ये सब कितनी देर में हुआ, अंदाजा लगाइए। शायद आधा घंटा? नहीं, सिर्फ 10 मिनट में। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 10 मिनट में पूरी कार्रवाई? हाँ, पूरी कार्रवाई खत्म। कमाल की योजना और गजब की फुर्ती। जाहिर है उन्होंने सोचा होगा कि अब वो आसानी से निकल जाएंगे, पैसा भी मिल गया, काम भी हो गया। शायद यही उम्मीद थी, लेकिन अंग्रेज सरकार के लिए ये एक सीधी चुनौती थी। उनकी नाक के नीचे ये सब हुआ। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और कह सकते हैं बहुत सख्त थी। मतलब फौरन एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया, चप्पा चप्पा छान मारा गया, और कुछ ही महीनों के अंदर HRA के ज्यादातर क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। तो ये कामयाबी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अंजाम क्या हुआ फिर इन गिरफ्तारियों का? अंजाम बहुत दुखद रहा। लंबा मुकदमा चला और आखिर में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा? हाँ, और बाकी कई क्रांतिकारियों को उम्र कैद या बहुत लंबी लंबी सजाएं मिली। 19 दिसंबर 1927 वो तारीख थी जब बिस्मिल, अशफाकुल्ला और रोशन सिंह वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। और राजेंद्र लाहिड़ी जी को 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। इतनी बड़ी कुर्बानियां, मतलब देश की आजादी के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बलिदानों का, इस एक्शन का कोई असर हुआ? क्या ये व्यर्थ गया? नहीं, व्यर्थ तो बिल्कुल नहीं गया। देखिए, तात्कालिक रूप से भले ही HRA को धक्का लगा, लेकिन इस घटना ने और इन शहादतों ने पूरे देश में एक संदेश भेजा। इसने नौजवानों के अंदर आजादी की एक नई आग जला दी, एक चिंगारी भड़का दी। हाँ, ये बात तो है। काकोरी के ये जो शहीद थे, ये आने वाली पीढ़ी के लिए, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए, ये सब प्रेरणा स्रोत बन गए। इसने ये दिखा दिया कि अगर हिम्मत और पक्का इरादा हो तो कितने भी शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है।
उसे हिलाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन सिर्फ एक लूट या डकैती नहीं थी, ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक खुला पैगाम था कि भारतीय अब चुप नहीं बैठने वाले। और इसने ये भी साबित किया कि मुट्ठी भर लोग भी अगर उनके इरादे नेक और मजबूत हों तो वो बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिला सकते हैं। बिल्कुल। और आज भी देखिए, लगभग 1 सदी होने को आई है इस घटना को, लेकिन इन शहीदों के नाम, उनकी एक कहानी हमें आज़ादी की कीमत याद दिलाती है। ये याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए कितना साहस चाहिए होता है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि इतिहास की ये जो घटनाएं हैं, इनके मायने आज हमारे लिए क्या है, इनसे हम आज क्या सीख सकते हैं।